Dear students, welcome to the GPAD Discussion Center. Okay, so today we are going to discuss about the UP Triple SC Junior Drug Analyst MCQs, and related topics are, you can see here, the related topics are internet, triple W, hardware, software, input and output, internet protocol, IP addresses, IT gadgets and their applications. So we will cover all the related topics, MCQs, and I will discuss about the solution. Okay, so let's start from the MCQs. Okay. Okay, so first of all, you can see here who is the consider as the father of the computer. So as you heard about the name, but the Charles Babbage correct answer, because फर्स्ट कंप्यूटर जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था जो इन्होंने बनाया था वो था कंप्यूटिंग डिवाइस जो एक इंजन था। ठीक है, वो इंजन इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो मैकेनिकल इंजन था और सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो चार्ल्स बेबेज के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसलिए इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। ये है मेन रीज़न। ओके, so correct answer is Charles Babbage. And now you can see the same as I said. Due to this design, automatic mechanical engine इन्होंने बनाया था। ठीक है, 1830। ठीक है, और ये कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हो पाया था इनके टेन्योर में, और ये बहुत बड़ी मशीन थी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर? किसी भी कंप्यूटर का प्राइमरी पहला काम क्या होता है? ठीक है, किसी भी कंप्यूटर का पहला काम क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का पहला काम होना चाहिए, देखिए, इंटरटेनमेंट है, डेटा प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये सारे काम परफॉर्म करता है कंप्यूटर, बट इसको जो मेन काम है डेटा प्रोसेसिंग करना होता है। मेन काम इसका क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग। मतलब ये हमसे इनपुट लेता है, फिर हमको आउटपुट देता है। तो भाई जब हम इसको कुछ दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो डेटा के फॉर्म में आ जा रहा है। कोई भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कुछ भी अगर आप इसके अंदर एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो वी कैन से इट्स अ डेटा प्रोसेसिंग। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेटा प्रोसेस। तो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। आपका जो भी इमेज, आपने फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से एक टेक्स्ट लिखा, तो उसने उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखाया, तो जो टेक्स्ट आपने दिया वो डेटा कहलाता है। तो पहला इसका काम है डेटा। ये सारे काम करता है, बट प्राइमरी जो वर्क है इसका डेटा प्रोसेसिंग। ओके, so now you can see the correct answer is data processing. Okay, so as you can see here, computer are designed to process taking input. As I said already कि कंप्यूटर में जब हम इनपुट देते हैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, मतलब इनपुट जब दे रहे हैं कुछ भी तो वो डेटा कहला रहा है। तो सेम एज यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शन एंड इन्वॉल्व्स हैंडलिंग डेटाबेसेस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर स्लाइड। which of the following is an example of application of computer in health care? मतलब इसमें से कौन सा आप देख सकते हैं, जैसे MRI स्कैनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड है, टेली मेडिसिन है, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से कौन सी ऐसे एप्लीकेशंस हैं, वर्क हैं जो कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं और हेल्थ से रिलेटेड है? तो MRI, आपने MRI देखा होगा, जो एक मशीन चाहिए होती है, वो मशीन को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं कि MRI करने के लिए आपने देखा होगा एक मशीन होती है, उससे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी हमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेलीमेडिसिन, ये आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए जो मेडिसिन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, MRI, इन सब के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव। द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ एबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव, एज वी डिस्कस ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, आपने ये डायग्नोसिस करते हैं मॉनिटर डिसीजेस के लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर, ये ट्रीटमेंट और टेस्ट रिजल्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टेलीमेडिसिन, ठीक है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिस्क्राइब करने के लिए कि आपका क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या जो है वो देना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं हेल्थ केयर में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन। व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर? सो द यू कैन सी ऑप्शंस आर सेंट्रल प्रोग्रामिंग, बिल्कुल नहीं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सीपीयू का प्रोसेस करने का काम होता है। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए वो जब हम कुछ भी उसके अंदर डालते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस जो करता है वो उसे बोलते हैं प्रोसेसर। और वो होता है, वो काम कौन करता है, सीपीयू। तो प्रोसेसिंग का काम है, मतलब इनपुट हमने जो भी दिया वो प्रोसेस कर रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग का काम है। तो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट होनी सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल में सारे काम को मतलब बीच में वही होता है जो सारे काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, ये आप देख रहे हैं सीपीयू, इस सीपीयू के अंदर लगा होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ये जो कैबिनेट होता है, एक्चुअली इसको हम सीपीयू बोल रहे हैं बट ये कैबिनेट होता है। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है और स्क्वायर शेप का होता है, उसको हम लोग यहाँ पे सीपीयू के नाम से जाते हैं। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, परफॉर्मिंग बेसिक्स, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हम लोग से बोले, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंट्रोल, इनपुट, जो भी मैंने आपको बताया कि इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट डज आईटी स्टैंड्स फॉर। तो अभी हमने इसके नाम में ही देख लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मीनिंगफुल, जो भी मीनिंगफुल डेटा को कंबाइन करने पे जो हमें मीनिंगफुल मिल रहा है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, जब हम उस इंफॉर्मेशन को किसी मशीन में ऑपरेट करते हैं, किसी मशीन के अंदर देखते हैं, तो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट भी हो नहीं सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या रूल है इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन का। ओके, द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो एज वी डिस्कस अबाउट ऑलरेडी कि टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर टू मैनेज करने के काम आता है, स्टोर करने के, रिट्रीव करने के लिए काम आता है, ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, एनकम्पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन के काम आता है, जो भी मशीन में हम काम करते हैं वो उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ऑलरेडी ये डिस्कस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईटी सर्विस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सर्विस इसमें से नहीं है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस क्या होता है, जब हम ढेर सारे डेटा एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें से क्या मीनिंग निकल रही है, उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या। अब तो उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए, तो जब हमें उसके लिए डिवाइस चाहिए तो वी कैन से भाई आईटी चाहिए, इसमें आईटी का रोल है इसमें। तो डेटा एनालिसिस आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को देखने के लिए भी आपने देखा होगा, जब फॉर एग्जांपल मोबाइल में ही बात कर लेते हैं, तो नेटवर्क में आपने देखा होगा देखने के लिए भी आपको डिवाइस चाहिए, मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, तो इस तरह अगर नेटवर्क सिक्योरिटी हमें लगाना है तो उसके लिए हमें डिवाइस चाहिए, डिवाइस में नेटवर्क आएगा और डिवाइस को ही कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। तो डिवाइस जब चाहिए तो आपका आईटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, फिर आते हैं प्लम्बिंग सर्विसेज। अब ये प्लम्बिंग सर्विसेज क्या है भाई, ये तो आप जानते हैं प्लम्बिंग सर्विसेज मतलब जहाँ पे आप नल बना रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी ऐसा फिजिकली वर्क कर रहे हैं जहाँ पे डिवाइस का कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए इसमें देखते हैं कि है कि नहीं। क्लाउड का मतलब होता है, जैसे स्काई में आपने देखा होगा जो बादल होते हैं उसको हम एज अ क्लाउड जानते हैं मीनिंग। और कंप्यूटिंग, तो क्लाउड मतलब एक इंटरनेट पे आपने, इंटरनेट हमारे लिए क्लाउड है, इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, क्लाउड है इंटरनेट। तो क्लाउड है, वहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते, किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट पे, जैसे फेसबुक की बात करिए, आप किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी फोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव है, आप किसी भी दूसरे फ़ोन से भी लॉग इन करके और आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ड्राइव को। तो ये ड्राइव मतलब क्लाउड का मतलब है जो भी आप इंटरनेट पे सेव कर रहे हैं वो कहीं से भी एक्सेसिबल है। जैसे बादल क्या होता है, कहीं से भी आप दूर से देखेंगे तो आपको बादल दिख जाएगा, आपको कहीं से भी किसी भी जगह से। तो वही सेम यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए भी डिवाइस चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी डिवाइस चाहिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, प्लम्बिंग के लिए डिवाइस नहीं चाहिए। तो भाई डायरेक्ट खोला और बनाया और काम हो गया। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज, इसमें से आईटी सर्विस कौन सी है, ये नहीं है। सो प्लम्बिंग इज अ नॉट अ आईटी सर्विसेज। ओके, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि प्लम्बिंग यहाँ पे बिल्डिंग से मतलब आपका प्लम्बिंग रिलेटेड, नल से आपको बनाना या फिर कुछ भी ऐसा काम करना फिजिकली, जो नल हम लोग देखा होगा हमने बाहर से बुलाते हैं वो निकालता है लगाता है, वही प्लम्बिंग है। और एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये सारे इसमें से, इसमें आईटी की ज़रूरत हमें नहीं है।
Okay, let's talk about the next question. What is the role of IT in business? बिजनेस में IT का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे जानते हैं कि बिजनेस में IT का आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट जो है वो IT के थ्रू किया जाता है। IT मतलब इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू दी जा रहा है। आपको मोबाइल पे एडवर्टीजमेंट दिखता है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिखता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे एडवर्टीजमेंट दिखता है। जब भी हम लोग यूट्यूब या जो भी खोलते हैं तो हमें IT डिवाइस चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका किस काम में आता है? तो आईटी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के काम आता है कि सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन ले रहे हैं तो भाई कितने व्यूअर्स हैं आपके, तो अब डिसीजन लेना है कि हाँ इसके ज़्यादा व्यूअर्स हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा होगा। फिर ऑटोमेशन इन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, ऑटोमेशन इन ऑफ प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब यहाँ पे सेंस ये कि ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैसे? जब वो जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं उसका क्या फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, बिजनेस में इसका भी रोल है कि आपके पास पहले डेटा स्टोर होना चाहिए। भाई जो भी डेटा है वो एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो डेटा जब स्टोर होगा और उसको रिट्रीव किया जाएगा, उसको मतलब कि उसमें से क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट है, तो इन सब के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर होगा ये ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि डिसीजन भी हम ले सकते हैं उसके हिसाब से, और काम को ऑटोमेट कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, आपका इतना पेमेंट करना है। ठीक है, डेटा स्टोरेज और ये सब, तो ऑल ऑफ एबव द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ, क्योंकि इन सब में हम लोग बिजनेस आईटी का इन्वॉल्वमेंट है और बिजनेस में हम लोग ये तीनों चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। ओके, सो एज वी हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन, सो ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस, देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग, आपने अभी मैंने बताया आपको कि बिजनेस इंटेलिजेंस में काम आता है डिसीजन मेकिंग, डेटा आइडेंटिटी, ट्रेंड्स क्या चल रहा है इस समय, क्या ट्रेंड चल रहा है इसको इवेलुएट किया जा सकता है। फिर एफिशिएंसी, रिड्यूस एरर, मिस्टेक्स को इसमें फाइंड आउट किया जा सकता है। फ्रीज अप एम्प्लॉयज़ हायर वैल्यू, ठीक है, वर्क, जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया बिलिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक, आपने जितना प्रोडक्ट वो किया, मान लीजिए अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, जितना भी आपने अमेजोन पे परचेज़ किया उन सबको मिला के वो एक बिल बना देगा, तो बिलिंग सिस्टम हो गया। कस्टमर सर्विस चैट बोट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि अभी अमेजोन भी ये फीचर दे रहा है, फ्लिपकार्ट भी ये फीचर, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये फीचर दे रहे हैं कि आप उनके अगर कस्टमर केयर से बात करना है तो चैट बोट अवेलेबल है, आपको वो एआई के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिक आपको रिस्पांस आपका वो डिटेक्ट कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है, आप बस आपको लिखना है वो बता देंगे चेक करके रिकॉर्ड आपका, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, इसके लिए हम लोग अभी पढ़े, क्लाउड स्टोरेज है हमारे पास, और ऑर्गेनाइज करना, बैकअप करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट, विच ऑफ दीज IT ट्रेंड्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, मतलब बहुत ढेर सारे डेटा सेट को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, मतलब लार्ज डेटा को एनालाइज करना है, तो भाई यहाँ पे नाम पे जाइए, सीधे सीधे आ जाइए यहाँ पे, ब्लॉकचेन क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, तो इन सब में बिग डेटा, आप डेटा देख सकते हैं क्योंकि हमारा इन्वॉल्व है डेटा सेट्स, तो डेटा सेट्स मतलब ढेर सारे डेटा को, अब ढेर सारे डेटा मतलब बिग डेटा, सीधे सिंपल यहाँ पे एक मीनिंग निकल रही है, तो ढेर सारे डेटा को हमको क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिग डेटा इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बिग डेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब में इसमें डेटा का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3D प्रिंटिंग चाहिए, थोड़ा बहुत डेटा चल जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी में भी आपको थोड़ा बहुत डेटा चलेगा, ब्लॉकचेन में भी आपका डेटा का रोल है, तो ये हमारा बिग डेटा, सबसे ज़्यादा डेटा हमें किस में मिलेगा, डेटा सेट इसमें मिलेगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर है बिग डेटा। एंड नाउ सी द एग्जांपल। ठीक है, बिग डेटा अभी मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, डिफिकल्ट टू प्रोसेस, ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, तो इसमें हमें बहुत बड़े डेटा, चाहे कैसा भी बड़ा सेट का डेटा, फाइनेंशियल डेटा हो, डिसीजन लेने के लिए आपको ये सारे डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा जितने भी हैं उन सबको क्या कर सकता है, एक साथ डेटा सेट बना के एनालाइज करने के काम आता है। एनालाइज करने का मतलब हम उसमें से निकालते हैं कि इसमें से इसका जो है हमारे इस, मान लो फॉर एग्जांपल इस रीजन में हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस एरिया में सेल हुआ है, तो ये हम डिमांड जनरेट करना और डिमांड को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोग बिग डेटा सेट से करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी अंडर IT प्रोवाइड्स
वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, वर्चुअलाइज का मतलब होता है कि जो कि आपका फिजिकली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ पे वर्चुअलाइज मतलब ऑनलाइन हो गया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज, उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे। ठीक है, तो पहला आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, पहला आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आता है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक जगह है इंटरनेट पे जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, मतलब इंटरनेट पे, आईओटी का मतलब इंटरनेट ओवर थिंग्स। तो इसके ऊपर हम जो भी काम करते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट पे हम जो भी सेव करते हैं, तो ओवर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको डेटा चाहिए। ठीक है, उस डेटा के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग, इसको भी डेटा चाहिए। तो इंटरनेट का बेसिकली यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एज वी डिस्कस ऑलरेडी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिना इंटरनेट के आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इंटरनेट आपको चाहिए। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग इससे पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने गूगल ड्राइव में कुछ सेव कर दिया, उसको कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं आप, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो इंटरनेट की जरूरत चाहिए एक्सेस करने के लिए, तो दैट्स वाई इट इज़ द करेक्ट आंसर इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इट अलाउ एक्सेस स्टोर डेटा, जैसे हम लोग उसके अंदर फोटो डाल देते हैं तो कहीं एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW कंसेप्ट है वो किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो WWW जो कंसेप्ट है वो टिम बर्नर ली ने इसको, जैसे आपने एक लैंग्वेज सुनी होगी HTML, ठीक है, तो उसको भी इन्वेंटेड इन्होंने ही किया था। तो ये किस काम में आती थी, ये काम आती थी वेबसाइट के लिए। किस काम में आती थी, वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब पहला जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये कौन थे, टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली वर्ल्ड वाइड वेब पेज के लिए। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। बिल गेट्स कौन थे, ये तो आपको पता है, बिल गेट्स भाई माइक्रोसॉफ्ट के हैं, विंसेंट सर्फ भी अलग है इनके, मार्क भी एंडरसन। तो ये आपका मेन जो वेब पेज के लिए इन्होंने टिम बर्नर ली। ठीक है, किस ईयर में इन्होंने किया था, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, और ये इनका मेन था। ठीक है, अब आते हैं हमें, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP क्या होता है। ठीक है, HTTP क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। ठीक है, और हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, HTTP कहाँ से आया। तो ओके, सो पहले हम समझते हैं कि WWW HTTP, इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पे आपने देखा होगा ओपन करते हुए, फॉर एग्जांपल कि www डॉट, और हमने लिखा गूगल .com। ठीक है, और आपने देखा होगा, कभी भी आप ध्यान दीजिए कि अगर वेब ब्राउज़र पे आप इसको खोलते हैं तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट, हम लोग जब भी वेब ब्राउज़र पे डालते हैं, ये WWW डालते हैं, उसके पहले ये ऑलरेडी लिख के चला आता है HTTP। ठीक है, उसके ऊपर ये लिख के आ जाएगा HTTP। तो HTTP क्या, इन दोनों का काम क्या है ये हमें समझना है। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो आप WWW अभी इससे हमने देखा है, जो जिसको टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था, इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो आपने वेबसाइट का नाम डाला है गूगल.com जो आपने वेबसाइट का नाम डाला है, वो वेबसाइट क्या अवेलेबल, मतलब google.com वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है कि नहीं। वर्ल्ड वाइड मतलब एक इंटरनेट पे सर्वर होता है, एक इंटरनेट पे क्या होता है, सर्वर होता है। उस सर्वर में ये वेबसाइट, जितने भी इंटरनेट के वेबसाइट के कंटेंट्स होते हैं वो सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं।
तो ये www क्या करता है, सर्च करता है। www क्या करेगा, सर्च करेगा कि क्या ये सर्वर पे ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरी कंट्री का, पूरे सबका डेटा एक जगह पे होता है और वो होता है वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर स्टोर करने का काम आता है, जितने भी कंटेंट होते हैं सब एक ही जगह पे जैसे एक बॉक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, फिर ये चेक करेगा क्या ये google.com अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होता है तो तुरंत हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा, सेंड करने का काम करेगा आपके वेब ब्राउज़र को। किसको करेगा, वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र आपका किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सब हम लोग वेब ब्राउज़र। जब भी हमें कुछ सर्च करना होता, कोई वेबसाइट ओपन करना होता है, फटाफट हम वेब ब्राउज़र खोलते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग जो भी है वेबसाइट, जो भी हम नाम देते हैं वो इसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट निकाल के देता है। ठीक है, तो ये www का काम है सर्च करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का काम है सर्च करना सर्वर पे क्या ये अवेलेबल है या नहीं। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका काम क्या है, जितनी भी कंटेंट उसके ऊपर अवेलेबल है उन सबको लाएगा। ठीक है, और डिस्प्ले करेगा किस पे, वेब ब्राउज़र पे। तो अभी आप समझ गए कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब, हाइपर का मतलब होता है लिंक, टेक्स्ट आप समझ, टेक्स्ट क्या है, जैसे जो भी कंटेंट होते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है रूल। ठीक है, तो ये ट्रांसफर करने का काम करता है, वेब सर्वर से वेबसाइट पे लाने का, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसलिए हम इसको जानते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू स्लाइड। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये वेब पेज को मैंने अभी आपको बताया सेम, कि किसी भी वेब पेज को क्या करता है, फिर से आप देख सकते हैं। अभी हमने लिखा कि वेब पेज को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, वेब पेज के कंटेंट को ट्रांसफर करने का HTTP करता है, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ URL। तो URL किसे कहते हैं, अच्छा अभी हमने पीछे वाली स्लाइड देखी थी उसमें ही आते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये लेट मी, ये आप जो देख रहे हो इसको, ये होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी ब्राउज़र पे आपको वेबसाइट का नाम लिखना होता है तभी वो वेबसाइट खुलती है। तो जो आप लिखते हैं जिस भी वेबसाइट का नाम, तो वो देखिएगा आप www करके वर्ल्ड वाइड वेब डॉट वेबसाइट का नाम और कंट्री कोड जो होता है उनका, डॉट कंट्री है या फिर क्या उसका डोमेन है, उसके अकॉर्डिंग आप देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं URL। इसको क्या कहते हैं हम लोग, URL। सो URL का काम क्या है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, सिंपली ये एड्रेस। तो आ जाओ आप देखते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट। सो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, अब यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कि टू सर्व एज स्टोरेज डिवाइस। क्या वो स्टोरेज डिवाइस के काम आता है, क्या वो स्टोरेज डिवाइस के काम आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है भाई, स्टोर करने के काम तो आता नहीं, हो तो एक एड्रेस है। ठीक है, फिर टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट्स एड्रेस। यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया होगा कि आइडेंटिफाई करता है कि वो एड्रेस वेबसाइट का है या नहीं। ठीक है, अगर आपने उसमें कुछ गलत लिखा तो वो सर्च कर ही नहीं पाएगा, तो वो उसका काम है URL एड्रेस का। अभी मैंने आपको बताया वो एड्रेस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, और क्या है, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। प्रोग्राम है ही नहीं वो, तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, प्रोग्राम तो उसे कहते हैं ढेर सारे कलेक्शन ऑफ कोड होते हैं, कोड ऐसा है नहीं। टू इनहेंस द इंटरनेट स्पीड, स्पीड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप भाई वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो स्पीड कहाँ से इस पे आ गया। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर इज टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट एड्रेस, टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स एड्रेस। तो करेक्ट आंसर इज वेबसाइट एड्रेस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल क्रोम, एज वी डिस्कस गूगल क्रोम होता है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। ठीक है, और सफारी जो आपका ये भी होता है। ये MS वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, ये वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन सा है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा।
इस पे मतलब आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे ये क्या होता है, आपने गूगल क्रोम आपने देखा होगा, इसको वेबसाइट ओपन करने के काम आता है। मोजिला फायरफॉक्स भी वेबसाइट ओपन करने के काम आता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के काम आता है, डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है। यहाँ पे आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के यूज़ में करते हो यूज़। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और ये किस काम में आता है, डॉक्यूमेंटेशन एडिटिंग के काम में आता है। जो भी बुक्स होती हैं वो सारी एडिट की जाती हैं। तो यहाँ पे इन तीनों पे ये सफारी जो है वो एप्पल में चलता है, जनरली ये एप्पल के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और मोजिला और ये दोनों तो कॉमन है, आपने मतलब यूज़ किया होगा। ठीक है, तो ये क्रोम और फायरफॉक्स, लेकिन ये नहीं होता है। ये सॉफ्टवेयर किस लिए, डॉक्यूमेंटेशन एडिट करने के लिए है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, सो एज वी डिस्कस कि आपका ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, तो सर्च इंजन जिसे कैसे कहते हैं, पहले हमें थोड़ा सा इसका ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन जो होता है, ठीक है, ठीक है, सर्च इंजन, टॉक अबाउट द सर्च इंजन। तो गूगल, देखिए गूगल क्रोम तो क्या था, गूगल गूगल क्रोम क्या है, देखिए गूगल क्रोम तो वेब ब्राउज़र था, लेकिन गूगल कंपनी सर्च इंजन, आप देखा होगा आपने जब भी google.com डालते हैं, google.com डालते हैं, तो ये क्या करता है, तुरंत एक वेबसाइट खोल देगा और आप उस पर सर्च कर सकते हैं। तो वो हो गया सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम है, देखिए ध्यान दीजिए, सर्च इंजन का वेबसाइट खोलने का काम नहीं, सर्च का जो भी कंटेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो आप इस पर डाल सकते हैं। तो गूगल जैसे सर्च इंजन हो गया। ठीक है, इस तरह एक माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, उसको आप ओपन करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्च करने के, ये ब्राउज़र अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। तो कंपनी सर्च इंजन किस लिए यूज़ करती है कि देती है, क्योंकि आप उस पर कोई भी कंटेंट को सर्च कर सकें। मेन उनका मोटिव होता है कोई भी कंटेंट को सर्च कर सके। तो सर्च करने के लिए अब आज ये देखते हैं सर्च इंजन कौन से हैं। टू डिस्प्ले वेब पेज, टू डिस्प्ले वेब पेज। ठीक है, आ जाओ ये भी देखते हैं। टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज। ठीक है, वेब पेज पे कोई फाइंड इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है उसके लिए। टू सेंड, ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने सर्च करने का काम किया है, सर्च करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो टू फाइंड इंफॉर्मेशन, टू सेंड ईमेल, टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, टू डिस्प्ले, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना है, वेब का मतलब यहाँ इंटरनेट, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन अगर ढूंढना है तो ये काम क्या करता है, सर्च करने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेज। अभी मैंने बताया कि सर्च कर रहा है तो भाई वो इंफॉर्मेशन निकाल के ढूंढ रहा है। सर्च करने का मतलब क्या है, ढूंढना। तो इन्फॉर्मेशन ढूंढने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। डिस्प्ले तो अलग है मैटर, मेन है यहाँ पे सर्च करना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द solution as we discussed. Search engine is a tool help us to find information. अभी मैंने बताया कि google.com सर्च इंजन है, bing.com सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं। नाउ व्हाट डज ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, अभी हमने डिस्कस किया, ट्रिपल डब्ल्यू इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब, जो कहाँ होता है, किसी भी वेबसाइट से पहले लगा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने आपको पहले भी समझाया भी, इससे पहले वाली उसमें स्लाइड में, कि वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या होता है, सर्च करना कि वेब सर्वर पे ये जो वेबसाइट है ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो एज वी डिस्कस ऑलरेडी कि इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को ढूंढने में, एक्सेस करने में काम आता है। ठीक है, वेब ब्राउजर से। नाउ हाइपरलिंक, व्हाट इज हाइपरलिंक। ठीक है, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। हाइपरलिंक किसे कहते हैं, तो हाइपरलिंक के थोड़ा सा आपको पहले ये बता दिया जाए कि हाइपरलिंक हम लोग कहते किसे हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक हम लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कभी भी किसी टेक्स्ट पे लिखा होता है क्लिक हेयर,
क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर लिखा होता है। तो क्लिक हेयर जब लिखा होता है, आप जैसे उस पर क्लिक करते हो दूसरी जगह पहुंच जाते हो। जब भी आप क्लिक करते हो तो दूसरी जगह पहुंच जाते हो। तो हाइपर लिंक, हाइपर मतलब टेक्स्ट पे लिंक, टेक्स्ट पे लिंक। तो आ जाइए इसमें सब करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस तो है ही नहीं है, वायरस अलग चीज होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हाइपर लिंक, हाइपर यहाँ पे रेफरेंस मतलब टेक्स्ट और लिंक। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अ कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स, ये भी नहीं है क्योंकि कनेक्शन नेटवर्क के लिए कनेक्शन का काम नहीं करता है, ये तो टेक्स्ट है, नेटवर्क कहाँ से इसमें है। टेक्स्ट में तो क्या करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो दूसरा टेक्स्ट खुलता है, ठीक है। तो अ क्लिकेबल लिंक टू अनदर वेब पेज, करेक्ट आंसर होना चाहिए द क्लिकेबल लिंक। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। अभी यूट्यूब चल रहा है, उस पर एक लिंक शो हो रहा है, जैसे आपने टच कर दिया दूसरी जगह पे पहुंच गए, ठीक है, दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया। तो हाइपर लिंक का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरी जगह या एक कंटेंट से दूसरी जगह कंटेंट पे जंप करने के लिए लिंकिंग यूज की जाती है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज the connection sorry, a clickable link to another web page, a clickable link to another web page, एक पेज पे क्लिक करते दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ओके, सो एज वी सी यू कैन सी इट कैन बी टेक्स्ट और इमेज, ये इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, क्लिक किया और दूसरी जगह पहुंच गया। एंड इट इज टिपिकली अंडरलाइन कलर, अभी मैंने डिस्कस किया कि अंडरलाइन कलर ब्लू कलर का वैसे ज़्यादातर आपको देखेंगे, और जब विजिट कर लेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग विजिट कर लेते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है कि वो जिसके भी नीचे अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर का होता है, क्लिक करते कहीं और पहुंच जाते हैं, वो होता है हाइपरलिंक, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। एक वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, एक वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो वेब पेज किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, देखा होगा, उसमें अंदर होम होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, और आप एक एक पे क्लिक करते जाए, हाइपर लिंक के थ्रू वो कनेक्टेड होती है। जैसे आपने क्लिक किया दूसरी, आपने कॉन्टैक्टस पे पहुंच गए, फिर क्लिक किया होम पे पहुंच गए, इस तरह से होता है। तो एक वेबसाइट हो गई पूरी की पूरी कंटेंट। और वेब पेज किसे कहते हैं हम लोग, वेब पेज कहते हैं किसी भी सिंगल वेब पेज, मतलब एक पहला पेज आपने सबसे पहले जैसे खुला जो सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ वेब पेज, उसे हम लोग वेब पेज बोलते हैं। जो पहला फ्रंट पेज खुला, होम पेज जिसे बोलते हैं, उसे कहते हैं वेब पेज। और उस वेब पेज पे कई कंटेंट लिंक्ड हैं और उसी वेबसाइट में है, तो उसी वेब पेज पे ही है, तो वो हो जाएगा वेबसाइट। तो एक वेबसाइट क्या होती है, ढेर सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेज, मतलब ढेर सारे कलेक्शन होंगे वेब पेज के। और वेब पेज एक सिंगल पेज को कहते हैं, वेब पेज किसको कहते हैं, सिंगल पेज को, और वेबसाइट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेज को। तो अब आज आप देखते हैं जैसे अब यहाँ पे, तो अ वेबसाइट इज़ अ सिंगल पेज, बिल्कुल वेबसाइट सिंगल पेज नहीं होता है, पहली बात अभी मैंने आपको बताया। एंड वाइल वेब पेज कंटेन मल्टीपल साइट्स, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वेब पेज, पहली बात वेबसाइट सिंगल पेज होता ही नहीं है, अभी मैंने डिस्कस किया कि वेबसाइट्स ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं। अ वेबसाइट कंटेन्स मल्टीपल वेब पेजेस, यस करेक्ट, ये होना चाहिए कि एक वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस हैं। वाइल अ वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, और वेब पेज क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। और भी देख लेते हैं, बोथ टर्म्स मीन सेम, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, बोथ टर्म सेम, भाई ये अलग है, ये सिंगल बता रहा है, ठीक है। वेबसाइट इज अ सिंगल, नहीं वेबसाइट सिंगल होता नहीं है, वेब पेज जो होता है वो सिंगल होता है, तो ये दोनों सेम तो है ही नहीं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ऑप्शन, अ वेब पेज इज ओनली एक्सेबल ऑफलाइन, नहीं वेब पेज खोलने के लिए तो आपको ऑनलाइन चाहिए, तो ये सब गलत है। द करेक्ट आंसर इज a website contain multiple web pages, and while a web page is a single document, okay. The correct answer is, as we already discussed, this one, ठीक है। तो एज वी डिस्कस कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, और वेब पेज क्या होता है, सिंगल, उसी से आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, बेस्ट थिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो डोमेन किसे कहते हैं, पहले हमें ये थोड़ा समझना होगा कि डोमेन, अब आपने देखा होगा www डॉट, जो एज वी डिस्कस, फिर हम लिखते हैं गूगल
google.com, google.com लिखते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे .com देख रहे हैं, इसमें ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इस पार्ट को हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन, तो इसमें से आपने देखा होगा क्या, .com भी होता है, .org भी होता है, और .xyz भी यूज़ करते हैं। लेकिन .text जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, .text, ये होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट। तो ये वेबसाइट की किसी डोमेन का नाम नहीं होता है, ये किसी भी वेबसाइट के किसी भी टेक्स्ट फाइल, जैसे मान लीजिए आप नोटपैड पे, अगर नोटपैड आपने देखा होगा कंप्यूटर में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको आप ओपन करके, और जब भी आप इसमें कुछ भी कंटेंट सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आप सेव करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन ये .text होता है। उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt भी होता है, txt .txt, सो .txt। तो ये किसका होता है? फिर से आपको समझना है, फिर से, कि ये जो .txt फॉर्मेट है, ये जो .txt फॉर्मेट है, ये इसका ऑप्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि टेक्स्ट, जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ करते हैं, ये किसी वेबसाइट के नाम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये क्या डिसाइड करता है? एक्सटेंशन। ये डोमेन आप जो देख रहे हो, ये एक्सटेंशन होता है किसी भी, मतलब डोमेन का, डोमेन नेम कॉमर्शियल है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं, www.amazon जो वेबसाइट है, amazon.in, इंडिया के लिए ऑपरेट होता है, इन, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका ये डोमेन होता है कि किस कंट्री का है, किस पर्पस के लिए है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन टेक्स्ट फाइल, ये फाइल के लिए होता है, ये किसी वेबसाइट का बताता नहीं कि कॉमर्स है क्या, ये टेक्स्ट फाइल, और कोई वेबसाइट फाइल टेक्स्ट फाइल तो होती नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट का यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बाकी तो होना चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर इज .txt। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? सेगमेंट डोमेन फॉलोइंग फाइनल डॉट के बाद जो यूज़ करते हैं हम लोग, वही। और ये होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, अभी हमने इसको यूज़ किया, जैसे कि कॉमर्स amazon.com होता है, ORG होता है आपका पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और XYZ, ठीक है, ये कैन भी, कोई भी यूज़ कर सकता है, ये जेनरिक होता है। तो कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं कि किस पर्पस के लिए बना है, तो आप जेनरिक इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई वो नहीं तो होता फॉर्मूला। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? ये एक्सप्लेनेशन, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ HTTPS ओवर HTTP? अब आपने देखा होगा, ये मैंने आपको उससे पहले एग्जांपल में दिया था कि HTTP लिखा होता था, ठीक है, .www, ठीक है, डॉट कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, amazon.com लिख देते हैं, ठीक है, amazon.com, ठीक है। ये आपने किसी वेबसाइट जब लिखोगे, तो अब यहाँ पे ये ऐड हो गया HTTPS। क्या ऐड हो गया? HTTPS। इसका क्या काम है HTTPS का यहाँ पे? तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो भी फाइल होगी, भाई अभी हमने पढ़ा इससे पहले प्रीवियस वाले में कि ये टेक्स्ट को सर्वर से लाता है, ट्रांसफ़र करता है, जितने भी कंटेंट उस पर लिखे हुए, चाहे वो इमेज हो, चाहे जो भी हो, वेबसाइट, वेब पेज के, वेबसाइट के कंटेंट को लाके और आपको ब्राउज़र पे सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है। और एस लग गया, अगर एस लगने का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी, एस यहाँ पे जो लग गया वो क्या है? सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जब लग गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो गया? फास्टर स्पीड के लिए नहीं है ऑप्शन। सिक्योरिटी का मतलब है कि वो फाइल जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो सिक्योरली कर रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर रहा है, ताकि वो कोई बीच में अगर कोई उसको ब्रेक करे तो उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो फास्टर स्पीड ऐसा है ही नहीं। एनहेंस सिक्योरिटी यूजिंग इनक्रिप्शन, तो अभी सिक्योरिटी हमने देख लिया नाम में, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी की बात, HTTPS, एस लग गया, सिक्योर, क्योंकि वो फाइल को ट्रांसफर कर रहा है सिक्योरली। पहले वो नॉर्मल सेंड कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, अब उसको सिक्योरिटी इस पे लग गई। सिक्योरिटी मतलब इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट का मतलब उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई बीच में एक्सेस ना कर पाए। फिर चीपेस्ट इम्प्लीमेंट ये नहीं हो सकता है। सपोर्ट फॉर इमेज, इमेज का कोई इसमें सपोर्ट फॉर इमेज के लिए ऐसा नहीं है, ये सभी कंटेंट के लिए है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज इनहेंस सिक्योरिटी यूजिंग एनक्रिप्शन, ओके। Now let's talk about the new
न्यू स्लाइड एक्सप्लेनेशन एज वी ऑलरेडी गिवन कि ये सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी, भाई मैंने आपको बताया कि बस एस लग गया HTTP में तो वो सिक्योर हो गया, और इसकी वजह से जो भी यहाँ पे इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि उसकी जो डेटा है वो एक्यूरेटली, उससे किसी ने छेड़छाड़ उस डेटा में नहीं किया है, वो डेटा बिल्कुल जैसे था एज इट इज़ है। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेट डेटा है, प्राइवेसी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाओ पहले देखते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। सो लेट मी राइट हेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होते हैं? ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी फिजिकल पार्ट हैं कंप्यूटर के, लाइक क्या क्या हो सकते हैं? आप मॉनिटर हो सकता है। ठीक है, मॉनिटर मतलब जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर हो सकता है। फिर क्या हो सकता है यहाँ पे? फिर आपका हो सकता है कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है। फिर माउस आपका हार्डवेयर है। मतलब जो भी फिजिकल पार्ट है, जो भी फिजिकल पार्ट्स हैं, माउस हो गया, फिर आपका कीबोर्ड माउस, फिर इसी तरह प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। मतलब आप इसको उठा के कहीं ले जा सकते हो, कहीं रख सकते हो, फिजिकली अवेलेबल है। ठीक है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स, ये फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। जैसे आप अगर मशीन देखोगे कंप्यूटर, तो आपको देखने में लगेगा हाँ ये कंप्यूटर है, उसको उठाया आपने, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख दिया, तो ये होता है हार्डवेयर, ये होता है हार्डवेयर। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर देखिए होता है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें इसका, तो वर्ड फाइल हो गई, ठीक है, नोट पैड फाइल हो गई, नोट पैड फाइल। ठीक है, आप गूगल क्रोम उठा लो, क्रोम अभी मैंने पढ़ाया, क्रोम उठा लो, वेब ब्राउज़र हो गया। ये सब किस में आते हैं? सॉफ्टवेयर में, कि इनको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आप इसको ले जाके, इसको लेके आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह, आप फाइल उसमें तो रख सकते हो, लेकिन आप खुद उठा के कहीं ले जाके रख नहीं सकते हो। ठीक है, फिजिकली आप उसको नहीं, बस आप देख सकते हो उसको, आप उसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हार्डवेयर, ऑल फिजिकल कंपोनेंट, और ये हो गया सॉफ्टवेयर। तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर है? क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है। तो आ जाओ बात करते हैं हम लोग कि कौन सा हार्डवेयर है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, जो लैपटॉप में पड़ता है या कंप्यूटर में पड़ता है, विंडोज़। ठीक है, मैक ओएस सुना होगा। और जो आपका मोबाइल होता है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। आप देखा होगा, ये आप उठा के, आप मोबाइल तो उठा लोगे, लेकिन उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर पड़ेगा, तभी उस सॉफ्टवेयर से ही वो मशीन चलेगी। तो सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्राम, जो आपके इंस्ट्रक्शंस लेता है उस अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मॉनिटर। अभी हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या? ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मॉनिटर जो है, मॉनिटर आप उठा के, आप उसे फिजिकली अवेलेबल है, उठाया आपने, उसको उठा के कहीं भी रख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? फिजिकल पार्ट्स। तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज मॉनिटर। ठीक है, और कोई ऑप्शन देख लेते हैं इसको भी। एंटीवायरस, ये सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, फिर वो चलता है मशीन पे। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज इज ऑल्सो जैसे गूगल ड्राइव, ये सॉफ्टवेयर है।
तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है मॉनिटर, क्योंकि फिजिकल डिवाइस है, फिजिकली आप उसको उठा के चेंज कर सकते हो, तो ये हो गया आपका मॉनिटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मॉनिटर। ओके, सो हार्डवेयर रिफर्स टू, एज वी डिस्कस, कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, द करेक्ट आंसर अभी हमने डिस्कस किया, ये सॉफ्टवेयर है और ये एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, तो हमें हार्डवेयर निकालना था, तो हार्डवेयर हमारा मॉनिटर करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आंसर, व्हाट डज सॉफ्टवेयर डू इन कंप्यूटर सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, एंड्रॉयड हो गया, मतलब एंड्रॉयड का काम क्या है, आप अगर मोबाइल लाते हैं तो आपने देखा होगा एंड्रॉयड की वजह से उसको परचेस करते हैं कि कौन सा वर्जन है, तो एंड्रॉयड क्या करता है, उस मशीन को चलाने के काम आता है। कोई भी मशीन उठा लीजिए आप, उस मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उस मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर हो गया, अगर कंप्यूटर आप मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं, जब तक उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल में आपको जीमेल, आपको मेल करना है, आपने फटाफट क्या किया, एक सॉफ्टवेयर खोला जीमेल, और जीमेल खोलने के बाद उससे मेल किया और वो किया। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका काम करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका काम करते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मशीन चलाने का काम आता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आ जाओ इसमें से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम क्या है। एग्जीक्यूट्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से हमें कोई इसमें नहीं है। एग्जीक्यूट्स का मतलब होता है रन करना, तो ये क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रन करता है, नहीं, इसका काम है हमारे से इनपुट लेना और उसको वर्क करना। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग हार्डवेयर, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, हाँ ये हो सकता है। स्पेसिफिक टास्क मतलब जब आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर ऐप खोला, आपने कैलकुलेट किया और स्पेसिफिक काम हो गया। क्या उस पर आप लिख थोड़ी सकते, आप उस पर सोचे कि डॉक्यूमेंट बना लें, फोटोज़ पे वो कर लें, नहीं। ठीक है, तो हर पर्पज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में, अभी देखो मोबाइल में आपने बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे, लेकिन जब जैसा काम होता है वही सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो और उसी से, तो स्पेसिफिक टास्क, वी कॉल इट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो स्पेसिफिक टास्क का यहाँ पे सेंस क्या है, तो परफॉर्म, ये तो पहला हो नहीं सकता है, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग हार्डवेयर, हाँ हार्डवेयर का यूज़ करके, मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर पे जो भी हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें ऐप खोला और वो ऐप किया, स्पेशल वर्क किया, जो भी काम पर्पज़ के लिए वो बना हुआ है। तो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और ये ऑप्शन को देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर पार्ट्स, नहीं, मैन्युफैक्चर्स तो करता ही नहीं, ये बनाने का काम तो करता ही नहीं, नन ऑफ एबव है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर इज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सो एज वी डिस्कस ऑलरेडी कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग डेटा, कंट्रोलिंग डेटा, रनिंग एप्लीकेशंस, ये सारी यूजेज आप कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का सॉफ्टवेयर होता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला होता है सिस्टम मतलब जो मशीन को चलाता है, जो मशीन को चलाने में काम आता है। जैसे कि आपका हो गया विंडोज़, ठीक है, जैसे अभी विंडोज़ का 11 करंट वर्जन 11 चल रहा है। ठीक है, फिर आप एग्जांपल ले लो एंड्रॉयड, ये मशीन को चला रहा है, इसको आप नहीं चलाते हैं, ये बस अगर आपके मशीन में है, आपके डिवाइस में है, तो ये आपके डिवाइस के सारे फंक्शंस को चेक कर रहा है और सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको आपकी मशीन को चला रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर या मशीन को चलाने के काम आते हैं। फिर से देखिए, सिस्टम का मतलब यहाँ पे मशीन हो गया, और मशीन को चलाने का काम, मशीन को जो चला रहा है, जैसे कि इसको आप नहीं चला रहे हैं, इसको ये मशीन को चला रहा है। फिर से समझिएगा, ये मशीन को चला रहा है, आप इसको नहीं चला रहे हैं। आप जो चलाएंगे वो होगा ऐप्स, होता है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं। तो अब दूसरा सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास
ठीक है, एप्लीकेशन। दूसरा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो काम स्पेसिफिक वर्क के लिए जो बना हुआ है, स्पेसिफिक वर्क या टास्क, स्पेसिफिक वर्क और टास्क, स्पेसिफिक वर्क या टास्क के लिए जो बना होता है उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था क्रोम हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर ऐप हो गया, कैलकुलेटर ऐप हो गया, ठीक है, फिर आपका जीमेल ऐप हो गया। ये सब आप मोबाइल में देखा होगा, आपने यूज़ करते हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब जब आपका जैसा काम होता है, जैसे मान लीजिए आपको गेम खेलना है तो आपको गेम का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको मेल करना है तो जीमेल का सॉफ्टवेयर चाहिए, कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर चाहिए, एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट पे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए। तो स्पेसिफिक वर्क के लिए बना होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर बना होता है मशीन को चलाने के लिए। दैट्स द डिफरेंस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द आंसर कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करना, मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर इसमें से कौन है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मशीन को चलाने वाला। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं जो सिस्टम को मैनेज कर, चेक कर रहा है कि सब कुछ सही है कि नहीं, जैसे एंटीवायरस। वो सिस्टम क्या होता है? मशीन को चला रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन को चला रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हो। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है मशीन में चेक करना कि सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही इन द सेंस कि चेक करना कि कहीं वायरस तो नहीं है। ठीक है, तो वो जनरली वो प्रोटेक्ट करने के काम आता है। जनरली वो प्रोटेक्ट करने के काम आता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं है, फाइल फिल हो गई है तो हमें डिलीट करना है, डिफ्रेगमेंटेशन जो होता है। ठीक है, तो ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका तो आपका ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस काम का है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इसका काम है कि आपका जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, सिस्टम को चलाना नहीं, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मिडलवेयर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है नहीं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मशीन को चलाने का काम करता है। डिस्कशन ऑलरेडी। मैनेजेस हार्डवेयर एंड रिसोर्सेस। ठीक है, क्या करता है? हार्डवेयर को मैनेज करता है। कॉमन सर्विसेज टू द कंप्यूटर प्रोग्राम दिया जाता है। इंटरमीडिएट, ये आपको इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, कनेक्टेड हैं या नहीं है, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट द न्यू स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हार्डवेयर? इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आइए बात करते हैं कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर मैंने क्या बताया था आप अभी इससे पहले वाले स्लाइड में, इससे पहले में, कि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको उठा के हम रख सकते हैं कहीं भी। तो मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड जो है वो क्या है? हार्डवेयर है। मदरबोर्ड हार्डवेयर है। मदरबोर्ड मतलब जो सीपीयू के अंदर, कैबिनेट के अंदर होता है, ठीक है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। आपने देखा होगा सभी ने, ये मदरबोर्ड कुछ इस तरफ से स्क्वायर शेप में होती है और उसके ऊपर सारी सारी चीज़ें लगी होती है, सारी डिवाइसेस लगी होगी। ये जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है उस पर सारी डिवाइसेस लगी होती है। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव जो डेटा को सेव करने के काम आती है। वो ड्राइव इतनी बड़ी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से, एसएसडी इस समय चल रही है जैसे, तो ये भी हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर है ये भी। ठीक है, फिर अब इसमें से कौन? प्रोसेसर। प्रोसेसर भी हार्डवेयर है। प्रोसेसर भी क्या है? हार्डवेयर, क्योंकि इसमें पूछा है कि हार्डवेयर नहीं है जो। तो मदरबोर्ड हो गया। प्रोसेसर किसे कहते हैं? चिप। जो आपने देखा होगा i5 लिखा होता है, i7 लिखा होता है, i3 होता है, मार्केट में आपने देखा होगा। तो ये सारे प्रोसेसर कहलाते हैं। इन सबको क्या कहलाते हैं? प्रोसेसर। तो ये सिलिकॉन के होते हैं। किसके होते हैं? सिलिकॉन के होते हैं। तो ये हार्डवेयर है। इसको भी आप उठा के देखिएगा, उठा के आप इसको फिजिकली कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर हो गया, ये फिजिकल कंपोनेंट है। अब आते हैं ये द करेक्ट आंसर इज, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास। सो करेक्ट आंसर इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर है।
वर्ड प्रोसेस, वर्ड को प्रोसेस करना। तो आपका ये यहाँ पे जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है। किसके काम आता है? डॉक्यूमेंट्स। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखना है, तो ये लिखने से रिलेटेड जो काम है वो ये करता है। ये सब पे आप लिख नहीं सकते, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। और ये आपका हार्डवेयर नहीं है, ये इस पे आप क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज वर्ड प्रोसेसर। ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, तो ये सॉफ्टवेयर है। ओके, सो नाउ करेक्ट आंसर इज वर्ड प्रोसेसर। ओके, now as we already discussed about the motherboard is a type of hardware components computer together। अभी हमने डिस्कस किया कि वो हार्डवेयर है, कंप्यूटर कंपोनेंट में बीच में लगा होता है, जो प्लेट्स होती हैं जो, ठीक है, किसी भी फ़ोन में एक प्लेट होती लगी रहती है, प्लेट, फिर उसमें भी लगी रहती है, आपका कंप्यूटर में भी, किसी भी हार्ड उसमें लिखेंगे मशीन में तो ये लगा होता है, ठीक है, PCB जिसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका आंसर तो आपने खुद ही आपने दे देना है कि हार्डवेयर, अभी मैंने आपको समझाया था कि हार्डवेयर क्या होता है, ऑल फिजिकल कंपोनेंट, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है, कि हमें जैसा काम करना है। और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो सिस्टम, जो हार्डवेयर होता है जो, वो आप उसको उठा के कहीं रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बस आप फील कर सकते हैं और आप उस पर वर्क कर सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर इज अ परमानेंट वाइल सॉफ्टवेयर इज अ टेम्परेरी। ठीक है, हार्डवेयर परमानेंट होता है, सॉफ्टवेयर टेम्परेरी होता है, ठीक है। हार्डवेयर इज टेंजिबल और सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल। तो पहले हमको ये मीनिंग पता होनी चाहिए भाई। यहाँ पे बोला है कि पहला वाला क्वेश्चन आपको क्या बोला? हार्डवेयर इज परमानेंट, ठीक है, हार्डवेयर परमानेंट, तो हार्डवेयर यहाँ पे क्या बोला है? तो हार्डवेयर इज परमानेंट और वाइल सॉफ्टवेयर इज टेम्परेरी। नहीं, सॉफ्टवेयर भी परमानेंट ही, सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको समझना है कि ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर परमानेंट नहीं, क्यों? सॉफ्टवेयर बन गया तो आपका परमानेंट है, वो भी, वो तो डिपेंड करता है, आप उसको अपडेट करते जाते हैं तो वो भी परमानेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हार्डवेयर इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहले हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है, ठीक है। सो टेंजिबल होता है, टेंजिबल की मीनिंग होती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे चाहे तो लिख भी देता हूँ। टेंजिबल मीन्स होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो। किस में है? सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड का मतलब यहाँ पे आप टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उठा के आप रख सकते हैं, फिजिकली अवेलेबल। और ये नॉट सॉलिड, लिक्विड नहीं, नॉट सॉलिड, नॉट सॉलिड के फॉर्म में, मतलब फिजिकली आपको ये अवेलेबल नहीं है। तो ये होता है टेंजिबल। और ये तो अब आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सॉलिड स्टेट में और इनटेंजिबल मतलब नॉट सॉलिड, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो फिजिकली अवेलेबल, फिजिकल होता है, और ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। ये फिजिकल कंपोनेंट है, इंटेंजिबल का मतलब फिजिकल कंपोनेंट, और इनटेंजिबल का मतलब नॉट फिजिकल। तो द करेक्ट आंसर होना चाहिए हार्डवेयर। और दूसरा क्या है ऑप्शन, ये भी देख लेते हैं। हार्डवेयर वर्क्स इन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वाइल सॉफ्टवेयर डज नॉट। नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है हार्डवेयर। क्या होता है हार्डवेयर जो है? इंडिपेंडेंटली का मतलब अकेले वर्क करता है, ऐसा नहीं है। और हार्डवेयर बहुत ढेर सारे होते हैं, सब मिल के काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज अ फास्टर देन हार्डवेयर, इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें मेन डिफरेंस इसका यही होना चाहिए, टेंजिबल और ये, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज, so hardware is tangible and software is intangible. Now as we discuss about the tangible such as tangible CPU, RAM, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, ये सब क्या है? टेंजिबल है, बिकॉज यू कैन टच। तो सॉलिड है, ये सब आप टच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल है, बिकॉज इनका इंस्ट्रक्शंस और कोड होते हैं जो स्टोर करते हैं मेमोरी में, ये आप जो है उठा के फिजिकली आप चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now let's talk about the next question. Which of the following is an example of system software? फिर से वही सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी मैंने डिस्कस किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन को चलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं, यूज़र चलाता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो
आइए पहले चेक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर, सिंपल, ठीक है। फिर गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर है ही, सॉफ्टवेयर है। और ये कौन सा है, एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। और एडोब फोटोशॉप, फोटो को एडिट करना हो तो आपको जब फोटो एडिट करना हो तो ये फोटोशॉप हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं है। लाइनेक्स इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई कि लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स क्या है, ये मशीन को चलाने का काम आता है। इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी पहले डिस्कस किया है कि इसके अंदर एडिटिंग करते हैं। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम किस काम में आता है भाई, ये मशीन को थोड़ी चलाता है, इसको तो हम चलाते हैं। और एडोब फोटोशॉप, इसको भी हम लोग चलाते हैं, यूज़र ही चलाते हैं, इन तीनों को यूज़र चलाते हैं, ये बस मशीन को चलाता है, ठीक है। अब ये तीन हो गए तो आपको समझ में आ गया कि यही बचा, तो ये क्या हो गया आपका, मशीन को चलाने के काम आता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर कंप्यूटर्स को चलाने के, ऑपरेट करने के, मशीन को चलाने का काम करता है, ठीक है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और लाइनेक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसी भी मशीन को चलाने का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेन। ये भी आप आंसर जानते होंगे, क्योंकि अभी मैंने पहले जब स्टार्टिंग में मैंने क्लास अभी ली तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि किसको ब्रेन कहते हैं, तो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है। तो विच हार्डवेयर कंपोनेंट, ये हार्डवेयर है पहली बात, ये एक चिप है, आपको ये भी बता दें कि ये क्या है, ये एक चिप है, ये देखो, ठीक है। और ये चिप आपका जैसे i5 हो गया, i3 हो गया, i7 हो गया, ये आपका फेमस है, ठीक है। तो विच हार्डवेयर कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसमें से किसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि रैम क्या होता है, ठीक है, रैम, रैम हार्डवेयर है, रैम, तो रैम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये मेमोरी को एक्सेस, टेम्परेरी मेमोरी है, ये मेमोरी स्टोर करने के काम आती है। मेन आपको ये याद रखना है कि रैम जो है स्टोर करने का काम करता है। सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, आपसे इंस्ट्रक्शन लिया और फिर आपको वो प्रोसेस किया और फिर आपको रिजल्ट दिया उसने, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो है वो डेटा को स्टोर करने की काम करती है। और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है, लेकिन मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड का काम स्टोर करना नहीं है, मदरबोर्ड का काम है सारे जो लगे हुए हैं डिवाइसेस उसके ऊपर, उन सब को उन सब की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, लेकिन मेन काम कौन करता है, सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू कैन सी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ये आपका इसकी कैबिनेट है, इसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, ये इसके अंदर एक चिप जो लगी होती है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए, थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम लोग ने डिस्कस किए। एक था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मशीन को चलाता था, एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको यूज़र चलाता था, और एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसका काम है मशीन को, मशीन डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम। तो आ जाइए, इसमें से सबसे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें से कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो द करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं एंटीवायरस। तो ये एंटीवायरस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्डवेयर या डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक्सेल क्या है आपका, जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेस क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे इसके अंदर रोज एंड कॉलम में डेटा आप सेव करते हैं, तो इसका काम है डेटा पे काम करना है। क्लाउड स्टोरेज डेटा के काम आता है। वेब ब्राउज़र ओपन करने, डेट आप देख सकते हैं उसमें कि आप ओपन करेंगे और आप वेबसाइट का नाम डालते हैं और वो ओपन हो जाता है। तो वो प्रोटेक्शन आप तीनों में से कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंटीवायरस। तो करेक्ट आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, करेक्ट आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर, मेलवेयर में तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस बनाने के काम आता है जो सॉफ्टवेयर। डेटाबेस किसे कहते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटाबेस, डेटाबेस होता है, ठीक है, डेटा बेस,
ठीक है। डेटा किसे कहते हैं? कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गया फाइल, ठीक है, नंबर हो गया, नंबर हो गया, इमेज हो गया, ये क्या कहलाता है? ठीक है, डेटा कहलाता है। वीडियो हो गया, ठीक है, ये सारा डेटा कहलाता है। और बेस किसे कहते हैं? जहाँ पे स्टोर है, जहाँ ये सारी चीज़ों को हम मिला के स्टोर करते हैं, वी कॉल इट डेटाबेस। तो डेटाबेस, डेटा मतलब कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, सिंगल जो भी होता है उसको हम लोग डेटा कहते हैं। और जब उसको हम कहीं पे स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हम स्पेसिफिक वर्क टास्क के लिए काम करते हैं, तो ये नहीं हो सकता आंसर। स्पेसिफिक टास्क मतलब हमें कोई भी हो सकता है, जीमेल हो सकता है, तो ये डेटाबेस स्टोर करने के काम नहीं आता है, ये हमें मेलिंग करने के काम आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं मशीन को चलाने का काम करता है, तो ये डेटाबेस का इसमें कोई स्टोर करने कोई काम ही नहीं है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर द करेक्ट, तो ये हो नहीं सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये 3 सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। तो इसमें से ये तीनों सॉफ्टवेयर नहीं है, और ये है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज डेटाबेस। कि डेटाबेस को एक्सेस, डेटाबेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस आपको क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है? जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, जहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जाएगा, वी कॉल इट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, सो नाउ यू कैन सी जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं, ये बेसिकली ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, डेटाबेस को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सो व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर, देखिए वेयर लग गया, जब आपको ये समझना है कि वेयर लग गया तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, वेयर लग गया तो सॉफ्टवेयर, ठीक है। वेयर लग गया तो सॉफ्टवेयर। अब ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर। तो आज इसमें बात है फर्मवेयर, मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को सही से मैनेज करना। फर्म, जैसे मशीन को हम लोग चलाते हैं तो फर्मवेयर, ठीक है। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर पड़ता है, जिसमें आगे अभी आगे समझते हैं। अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर है नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात कर रही है हम लोग। सॉफ्टवेयर, वेयर लग गया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज, ये हो नहीं सकता है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये भी एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर, लेकिन वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। और फर्मवेयर का काम करता है, ये सॉफ्टवेयर है लेकिन एम्बेडेड इन हार्डवेयर, हार्डवेयर में, हार्डवेयर को में लगता है ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को क्या बेसिकली इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये वो वाला प्रोटेक्ट नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वाला प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर को मैनेज करना, हार्डवेयर को हार्डवेयर जितने भी हैं उनको सही से रखना, ठीक है, बाहर की चीज़ों से बचा के रखना, ठीक है। तो ये द करेक्ट आंसर इज सॉफ्टवेयर एम्बेडेड। तो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर एम्बेडेड डायरेक्टली हार्डवेयर, ऑफन स्टोर नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, ये मेमोरी में स्टोर होता है, रैम रोम में, ठीक है, फ्लैश मेमोरी में। इट प्रोवाइड लेवल कंट्रोल डिवाइस फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक रेगुलर सॉफ्टवेयर runs the operating system from a tightly integrated hardware responsible for controlling and managing the hardware functionality। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी हार्डवेयर में जो, जैसे मान लीजिए माउस लगा है, सही से वो वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड लगा है उसमें सही काम कर रहा है कि नहीं, तो ये काम कौन करता है? फर्मवेयर का काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस? इसमें से सबसे पहला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजता है, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर सेंड करने के काम आता है, जो मतलब कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजता है। और आउटपुट डिवाइड क्या होता है? आउटपुट रिजल्ट देता है। आउटपुट का काम क्या है? रिजल्ट देना। तो इनपुट का काम है इंस्ट्रक्शन देना और आउटपुट का काम है रिजल्ट देना। तो लेट्स टॉक अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल के देता है, तो ये नहीं हो सकता इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड
के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट निकालता है, कीबोर्ड इनपुट देता है। कीबोर्ड आपने टाइप किया और आपने स्क्रीन पे देखा। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट देता है, आपको देखा होगा कुछ भी हम लिखते हैं उसके बाद हम मॉनिटर में रिजल्ट देखते हैं, तो आउटपुट। स्पीकर भी हमें आउटपुट देता है। तो ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है, सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो स्पीकर से जो साउंड बाहर आता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर से आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो रिजल्ट, जो भी आपने किया वो रिजल्ट आप मॉनिटर पे देख रहे हो, इट्स कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के देता है, तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज कीबोर्ड। तो कीबोर्ड, दिस इज अ डिवाइस अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा सच एज टेक्स्ट, कमांड एंड कंप्यूटर। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या है, मतलब क्या है आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन आपसे लिया, मतलब इनपुट ने इंस्ट्रक्शन दिया और वो रिसीव किया और उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दिखाया। वो रिसीव किया, इनपुट गया उसके पास, अब वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखा रहा है, रिजल्ट। तो डिवाइस दैट सेंड्स, भाई सेंड करने का काम तो आउटपुट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेंड मतलब भेजना, तो इनपुट भेजता है ना इनपुट डिवाइस। जैसे आपने कीबोर्ड का यूज़ किया तो उसने सेंड किया, कीबोर्ड ने सेंड किया, मॉनिटर में चला गया, तो आप वो सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अ डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, हाँ रिसीव किया, कंप्यूटर में इसका डेटा आ गया, अब उसको रिसीव करके आपको डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। स्टोर करने का काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस स्टोर करता नहीं है, नेटवर्क डिवाइस है नहीं ये। नेटवर्क मतलब कोई नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड इसका नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये रिसीव करके और आपको डेटा को कंप्यूटर के पास भेज रखता है। ठीक है, सेंड नहीं करता, रिसीव करता है। सेंड करने का काम सिर्फ कीबोर्ड माउस के थ्रू आप सेंड कर रहे हो अंदर, कंप्यूटर के अंदर भेजने को सेंड कहेंगे। और जो रिसीव हो गया है, ठीक है, रिसीव मतलब आउटपुट ने उसको ले लिया है और लेके उसको रिजल्ट बना दिखा रहा है आपको, तो वो क्या हो गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। The correct answer is a device that receives data from the computer. As we discuss already, ये देखिए आप यहाँ पे कंप्यूटर देख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें से? ये प्रिंटर है, प्रिंटर बाहर निकाल रहा है आउटपुट को। ठीक है, फिर प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से आप स्क्रीन पे देखते हो। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा है आउटपुट दिखा रहा है वो। ठीक है, प्लॉटर है, प्लॉटर एक प्रिंटर टाइप होता है, जो बड़े बड़े जो आपने देखा होगा होर्डिंग्स के फ्लैक्स जो प्रिंट होते हैं, वो प्लॉटर काम करता है प्रिंट करने का। तो ये सब आउटपुट दे रहा है, तो दिस इज मॉनिटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। ये सारे आउटपुट डिवाइस है जो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब जो बाहर निकल रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक्रोफिल्म्स ऑल्सो, यहाँ पे भी आप बाहर इसमें आउटपुट देख रहे हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों है? ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो माउस की बात करते हैं। माउस भाई इनपुट डिवाइस है, दोनों कैसे है? क्योंकि माउस के थ्रू तो हम इनपुट देते हैं, माउस पे हम क्लिक करते हैं तो उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलता है। जैसे हमने क्लिक किया तो उसको समझ में आया कि हाँ राइट क्लिक किया है, यूज़र को ये मेनू ओपन करके देना है, या लेफ्ट क्लिक किया है आपने, इस मेनू के अंदर जाना है इस फोल्डर के। तो ये इनपुट है, इंस्ट्रक्शन देने के। ठीक है, फिर अभी टच स्क्रीन की बात करते हैं। टच स्क्रीन आप देख सकते हैं, टच स्क्रीन आपने इनपुट दिया। ठीक है, जैसे मोबाइल की बात करें टच स्क्रीन की, तो आपने उसमें टच किया तो इनपुट, जैसे आपने उसको टच किया इनपुट, और जब उसने आपको डिस्प्ले किया तो उसी में उसी सामने उसी डिस्प्ले पे ही आपको दिखा रहा है, जहां आपने टच किया वहीं पे आपको डिस्प्ले भी कर रहा है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, द करेक्ट आंसर इज दिस वन, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मतलब आपके थ्रू इनपुट भी ले रहा है, आपने उसको टच किया तो इनपुट, जैसे ही आपने उसको टच किया, जैसे मान लो कोई ऐप खोलना है तो आपने ऐप को स्क्रॉल किया, ऐप ढूंढा और आपने क्या किया, ऐप पे टच कर दिया, तो टच किया तो इंस्ट्रक्शन दिया कि ये ऐप खोलना है। ठीक है, अब वो जब खुल गया ऐप तो आपको उसी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आउटपुट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज टच स्क्रीन। और देख लेते हैं ये वाले ऑप्शन को। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है आपका? ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सिर्फ इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये दोनों नहीं है, दोनों ये इनपुट है। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ओनली इनपुट, मतलब इंस्ट्रक्शन देने के इसके ऊपर आपको देख नहीं सकते हैं। प्रिंटर
आपका आउटपुट डिवाइस है, ये सिर्फ रिजल्ट निकाल के देगा, प्रिंट आउट निकाल के देगा, लेकिन ये क्या है, बोथ, ये क्या है, बोथ, दोनों, टच भी करेंगे आप, इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देगा ये, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज टच स्क्रीन। ओके, सो टच स्क्रीन एज यू नो ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा। ओके, व्हाट डज अ स्कैनर डू? स्कैनर क्या करता है? स्कैन करना। आज के टाइम में मोबाइल में देखा होगा, ऐप भी आ गया है कि आपने कोई भी टेक्स्ट रखा, डॉक्यूमेंट रखा, उसको स्कैन किया और स्कैन करके उसको डिजिटल बना लिया। तो पहले वो फिजिकली कंटेंट था, मतलब आपने एक शीट खरीद, आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या है, पेपर है, उस पेपर को आपने लिखा, स्कैन किया और वो डिजिटल बन गया। डिजिटल मतलब अब आप उसको, उस पेपर को मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, तो डिजिटल बन गया। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा इसमें सही होना चाहिए। कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है, बिल्कुल सही। हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल फॉर्मेट में। तो द करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा ये, ठीक है। और देखते हैं क्या है, प्रिंट डिजिटल डेटा ऑन पेपर, ठीक है। स्कैनर का काम है प्रिंट नहीं करना, क्योंकि प्रिंटर का काम है प्रिंट करना, स्कैनर का काम नहीं है। डिस्प्ले इमेजेस ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे इमेजेस दिखाना, ये तो आउटपुट डिवाइस का काम है, तो इसमें हमें वो करना नहीं है, ठीक है। फिर स्टोरेज डेटा परमानेंटली, डेटा स्टोर करने का काम नहीं आता। स्कैनर का काम है जो आपने स्कैन किया डॉक्यूमेंट, उसको कन्वर्ट करके और डिजिटल बनाना। तो करेक्ट आंसर इज कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ओके, नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन कि कन्वर्ट, कैप्चर आपने किया और आपने स्कैन किया फिजिकल को, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, इसको प्राइवेट डिजिटाइज कर लिया। डिजिटाइज का मतलब, डिजिटल का मतलब आपने मशीन में उसको देखा तो वो डिजिटल हो गया। ऐसे सामने रखा था तो नॉर्मल वो फिजिकल था, आपने उसको जैसे ही आपने स्कैन करके आपने मोबाइल में देखने लगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल, ठीक है। जैसे आप ये वीडियो, इस समय आप ये वीडियो जो है वो क्या कर रहे हो, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, डिजिटल, ये कौन सा डेटा है, डिजिटल है, ठीक है। तो ये फिजिकली रिकॉर्ड करके आपको डिजिटली बनाया गया है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर तो पहले ही आउटपुट डिवाइस है भाई, ये आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा है। आउटपुट डिवाइस हमने क्या कहा था, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट देता है, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट देता है, तो आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको क्या कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। फिर आते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका क्या है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट, ये इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, रिजल्ट दिखाने के काम नहीं आ रहा है, ये आपको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, इसका काम है, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। तो ये आपके तीन जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं, बचा एक। तो इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। सो करेक्ट आंसर इज इनपुट डिवाइस। ओके, कीबोर्ड, नाउ यू कैन सी कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस तो है नहीं, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड कुछ इस तरह, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आज बात करते हैं हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी, जो आउटपुट डिवाइस है वो किस टाइप का हार्ड कॉपी जो है, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी देता है? भाई सिंपल, रिजल्ट देता है प्रिंटेड फॉर्म में। हार्ड कॉपी की देयर इज टू टाइप्स ऑफ, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो अगर हमारे पास ये कुछ भी हमारे पास है, इसको हम हार्ड बोल सकते हैं, ये फिजिकली अवेलेबल है तो हार्ड। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको डिजिटल, जैसे ये आप देख रहे हो, ये सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी मतलब ये आपको डिजिटली अवेलेबल है। तो जब आप किसी चीज़ को मशीन में देख रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी हो गई, और जब आपने उसको बाहर निकाला और प्रिंटेड फॉर्म में है तो हार्ड कॉपी, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में है तो हार्ड कॉपी, और वो किसी मशीन के अंदर है तो सॉफ्ट कॉपी, सिंपल। तो अब आइए इसमें बात करते हैं कि इसमें से कौन सा हार्ड कॉपी देता है भाई। मॉनिटर, देखो मॉनिटर, मॉनिटर भाई आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, इसका काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी दिखाना है, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट निकाल के देता है, हार्ड कॉपी,
ये आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा, पेजेस आपको निकाल के देता है, तो ये हो गया हार्ड कॉपी। और ये आपका क्या है, स्पीकर। स्पीकर भी आपको क्या होगा, सॉफ्ट, मतलब आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, कुछ भी आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये भी आपका टच स्क्रीन भी क्या है, सॉफ्ट कॉपी, मतलब सॉफ्ट कॉपी का इन द सेंस कि आप डिजिटली इसमें देख सकते हो। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर। प्रिंटर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रिंटर का काम क्या है, किसी भी चीज प्रिंट किया आपने, वो आपको पेज में निकाल के दिया, फिजिकली अवेलेबल। ओके, सो नाउ यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर। एंड एज वी डिस्कस अबाउट द प्रिंटर, कि प्रिंटर आपको एक हार्ड कॉपी पेपर निकाल के देगा, इमेजेस हो गया, ग्राफिक्स हो गया, पेपर में निकाल के देता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब इसमें देखो बोला है कि इनपुट डिवाइस कौन सा, पहले हमें आइडेंटिफाई करना, पॉइंट, इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग, 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 ठीक है, और इनपुट डिवाइस। पहला तो वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और पॉइंट करने के काम आ रहा है। किस काम में आ रहा है, पॉइंट करने। पॉइंट मतलब आपने देखा होगा जब आप माउस को इधर उधर करते हो तो ये कुछ इस तरह एरो बन के आता है, ठीक है, ये एरो बना होता है, ठीक है, तो पॉइंट। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रिंटर, ये तो पॉइंटिंग नहीं है भाई, ये प्रिंट आउट निकालने का काम आ रहा है। माउस, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब आपको ये ऐप खोलना है तो आपको अपना माउस थोड़ा सा आगे करना होगा, और आप आप माउस कैसे पता चलता है कि आप माउस किस साइड में मूव कर रहे हो, तो आप ऊपर स्क्रीन पे देखते हो कि ये पॉइंटर कहाँ जा रहा है, तो उस पॉइंटर के अकॉर्डिंग आप पकड़ते हो। तो माउस जो है, द करेक्ट आंसर इज माउस। माउस, ठीक है, माउस एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन और इसमें ऑप्शन देखते हैं, अभी और भी ऑप्शन है दोनों में, ठीक है, माउस भी है, ठीक है, अभी देखते हैं और एक सेकेंड, ठीक है, माउस। अब हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, भाई मॉनिटर भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, माउस आपका पॉइंटिंग हो सकता है। मॉनिटर, मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम है यहाँ पे जो भी स्क्रीन है उस पर आपको डिस्प्ले करना, तो ये पॉइंट करने का मतलब स्पेसिफिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ये नहीं बता सकते। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक भी है पॉइंटिंग डिवाइस। अब दोनों में कौन सा आपको ये समझना है कि दोनों में आपका क्या है, मेन डिफरेंस क्या है कि जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक आपको मूव करने के काम आ रहा है। किसके काम आ रहा है, मूव कराने के लिए, ठीक है, आपने इधर मूव किया, इधर मूव किया, पॉइंटिंग आपको नहीं दिखाएगा ये, ठीक है, ये आपका ये भी मूव कराने काम आ रहा है, ये दोनों मूव कराने काम है, लेकिन इसमें पॉइंटर आपको नहीं दिखाएगा जॉयस्टिक में। जॉयस्टिक में आप जैसे गेम खेलते हो, गेम में आपने देखा होगा कि आपने लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट के लिए आपने इधर मूव किया, राइट साइड जाना है तो इस साइड मूव किया, तो जॉयस्टिक मूव कराने के लिए होता है, ठीक है। बट ये आपको पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब आपको दिखाएगा कि पॉइंटर आपका कहाँ है। सो करेक्ट आंसर इज, ठीक है, तो जॉयस्टिक नहीं है, क्योंकि ये मूव कराने के काम आ रहा है, मूव के लिए काम आ रहा है, बट पॉइंटर आपको नहीं डिस्प्ले होगा, मतलब कोई आपको डिस्प्ले नहीं करेगा कुछ ये, ठीक है, बस ये मूव करेगा। तो करेक्ट आंसर इज माउस, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, बट टिपिकली यूज फॉर गेमिंग। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि राइट साइड में जाना है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ये डिपेंड करता है आप किस साइड जाना चाहते हो। ये बेसिकली ये पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, लेकिन ये है नहीं, इसका काम बेसिकली आपका गेमिंग के लिए है, और मेन माउस है आपका जो आप किस यूज़ करते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बार कोड स्कैनर। तो भाई आप देखा होगा मॉल में हम लोग जाते हैं, तो मॉल में अगर जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा एक बार कोड लगा होता है। बार कोड मतलब कुछ लाइन ऐसे बनी होगी ब्लैक कलर की, और वो बार कोड कुछ इस तरह से दिखता है, आपको भी बता दें, ठीक है, ये बार कोड आपको कुछ इस तरह से लाइन बनी होंगी, ठीक है, थोड़ा और क्लोज में होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखेंगे बार कोड आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट कितने कितने का है, प्राइस क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है बार कोड में, ठीक है। तो बार कोड किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जो कोई भी कंपनी बनाती है तो उस पर एक बार कोड लगा देती है, ठीक है। तो बार कोड का क्या काम का यहाँ पे, आइए हम लोग समझते हैं कि बार कोड, जब हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं बार कोड लिखा होता है, कोई भी छोटे से बड़ा प्रोडक्ट उठा लीजिए। अब जैसे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रीडिंग प्रोडक्ट बार कोड, यस, प्रोडक्ट के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर बार कोड लगा होता है,
बारकोड मतलब उसकी उसकी पूरी डिटेल होती है उसमें, जिसमें प्राइस कितने का है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सारी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। तो ये रीडिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए। डिस्प्लेइंग वीडियो, स्टोरिंग डेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग प्रोडक्ट बारकोड, बारकोड में क्या कहता है, प्रोडक्ट का बारकोड को हम रीड करते हैं, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज रीडिंग प्रोडक्ट बारकोड। प्रोडक्ट के की डिटेल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ये कुछ इस तरह से बारकोड आपको दिखेगा। इस बारकोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो पहला जो आपको देख सकते हो, ये कंट्री कोड होता है 40, फिर 7001, ये आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरर कोड होता है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल, मैन्युफैक्चरर का कोड है, प्रोडक्ट कोड है और डिजिट, ये सारी डिजिट, पहले की 2 डिजिट आपकी बताती है कंट्री कोड, फिर आपकी जो 5 डिजिट है वो आपको मैन्युफैक्चरर कोड बताता है, फिर आपकी जो यहाँ पे 5 डिजिट है वो प्रोडक्ट का कोड बताती है। ये लास्ट की जो 5 डिजिट है वो प्रोडक्ट कोड, और डिजिट चेक डिजिट जो है वो कौन बताता है, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, सो आइए बात करते हैं इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो प्रोवाइड्स डेटा टू द सीपीयू, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डेटा प्रोवाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है, फिर कन्वर्ट्स डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब डेटा को कन्वर्ट करने का काम इनपुट डिवाइस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है, और डिस्प्ले, ठीक है, रिसीव भी करता है, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये तीनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्प्ले प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डेटा, तो इनपुट डिवाइस इसमें से डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि जो डिस्प्ले करता है वो आउटपुट डिवाइस करता है। डिस्प्ले कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का काम क्या है, ये डेटा को क्या करना, सीपीयू को भेजना, कन्वर्ट करना, रिसीव करना, लेकिन डिस्प्ले का काम इनपुट का नहीं है। डिस्प्ले का काम किसका है, आउटपुट का है। सो करेक्ट आंसर इज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये इनपुट डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिस्प्ले करने का काम आउटपुट का है, तो इसलिए इसका हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डिस्प्ले प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई डिस्प्ले करने का काम किसका है, डिस्प्ले जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है, आउटपुट डिवाइस की। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी माइक्रोफोन का काम क्या होता है। माइक्रोफोन मतलब अगर आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरे इसमें लगा हुआ है ये माइक्रोफोन, ठीक है, ये स्पीकर है। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन का काम क्या है, ये इनपुट हमसे जो मैं बोल रहा हूँ वो इनपुट इसके अंदर जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर में सेव हो रहा है। तो ये अंदर जा रहा है और कंप्यूटर में सेव हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इनपुट हो रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वो इनपुट हो रहा है किसमें, अंदर जा रहा है। ये स्पीकर, ये आप जो देख सकते हैं ये लगा हुआ है माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन के अंदर जा रहा है और ये कंप्यूटर में सेव हो रहा है। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें से क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रोफोन का काम क्या है। तो आउटपुट साउंड, नहीं, बिल्कुल नहीं, आउटपुट साउंड का नहीं है। इनपुट ऑडियो सिग्नल, बिल्कुल सही, इनपुट ऑडियो सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल हम जो बोल रहे हैं वो ऑडियो है, और उसको क्या ले रहा है, अंदर ले रहा है। ठीक है, स्टोर करने का काम भी इसका नहीं है, स्टोर तो कंप्यूटर करेगा, तो स्टोर कंप्यूटर। प्रोसेस साउंड, इसका काम नहीं है, इसका काम है हम जो बोल रहे हैं वो अंदर जाएगा और वो सेव होगा। ठीक है, तो अंदर ले जाने, इसका इनपुट, इसका काम माइक्रोफोन का अंदर जाना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज इनपुट ऑडियो सिग्नल। ओके, सो यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज इनपुट ऑडियो सिग्नल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट डज आईपी स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आईपी का क्या काम है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं आईपी क्या होता है। ठीक है, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। ठीक है, और इंटरनेट आपको पता ही है, तो रूल। ठीक है, अब आईपी स्टैंड फॉर, आईपी होता क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब जब भी इंटरनेट चलाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू आप जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका रूल्स क्या क्या है कि आपको वेबसाइट का नाम देना होगा तभी आप ओपन करेंगे, कनेक्शन होगा,
के नाम पे रजिस्टर्ड होगा, लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको ये रूल है जिसके थ्रू आप इंटरनेट स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पेज नहीं हो सकता है, इंटरनेट प्रोग्राम भी नहीं होगा, इंटर प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एक रूल होता है जो हम लोग इंटरनेट पे जो भी डेटा सेंड करने के, डेटा रिसीव करने की, वेब पेज खोलने की, वेबसाइट डालने की, ये सब के रूल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। Now you can see internet protocol is a governing format sent to our internet local network. It is responsible for addressing routing, data packet send करने काम आता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस के काम आता है। ये चीज़ें जब यहाँ पे देखिए एक मेंशन है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई हम लोग लिखते हैं तो 192.168.1.0 जो भी आप लिख रहे हैं तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे जो यूनिक एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। वो एड्रेस में क्या रूल होता है इसको भी समझना है हमें कि आईपी एड्रेस का रूल क्या होता है। यूनिक एड्रेस होता है, तो वो सबको अलॉट किया जाता है। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबको, कंप्यूटर या फिर डिवाइस या मशीन जो भी है, उन सबको एक एड्रेस दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इस पर्सन के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका आईपी एड्रेस ये है। तो यूनिक एड्रेस, जैसे अगर हमसे बात करनी है तो यूनिक एड्रेस होगा आपका हमारा, ठीक है। तो वैसे सारे हम लोग सभी का यूनिक एड्रेस होता है, सबका एड्रेस किसी का एड्रेस मैच नहीं करेगा। तो इसी तरह इसका भी एड्रेस होता है कि हर मशीन का एड्रेस अलग होता है, कौन सा किस मशीन पे चल रहा है ये एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें वर्जन होते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। IPv4 क्या होता है, IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 ये क्या होता है 128 बिट का होता है, ठीक है। तो इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। मेन ये है, ये आपका जो एग्जांपल है वो IP वर्जन 4, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का ये एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपका कितने, एक वाले को आपको इसको हम लोग देख सकते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो ये आपका 8 का होता है, ये 8 का होता है, ये 8 का होता है, 8 का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि IP एड्रेस जो होता है IPv4 का 32 बिट का होता है, ठीक है। सो विच वर्जन ऑफ IP यूजेज 128 बिट एड्रेस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और ये होता है 128 बिट का, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, IPv8 कुछ है ही नहीं। दो ही वर्जन हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के, एक है 4 और एक है 6, और इसमें क्या ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का है। इसके अंदर 4 पार्ट्स में होते हैं, उसके 6 पार्ट्स में होते हैं। भी आइए इसको आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए IPv6, द करेक्ट आंसर इज IPv6। 128 पूछा था तो 128 बिट ये हो गया, ठीक है। तो ये विच वर्जन ऑफ IP यूजेस बिट, ओके। तो यू कैन सी दिस इज अ एग्जांपल। ये जो आपका अभी मैंने इसको डिस्कस किया कि ये आपका वर्जन 4 है, मतलब IP वर्जन 4, और ये आपका जो आप देख रहे हो ये आपका है IP वर्जन 6, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 8 पार्ट्स में होता है और एक पार्ट का जो साइज होता है वो 16 बाइट होता है, 16, ठीक है, 16। ये पूरे 8 पार्ट में है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 128 और ये होता है 32 बिट का। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जनरेट करते हैं। ये IP एड्रेस क्या है, दोनों यूज़ किया है। ये बहुत ही एडवांस वर्जन के लिए है और ये नॉर्मली हम लोग कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना जो वेब IP एड्रेस ओपन करते हैं, जो भी मतलब वेबसाइट डालते हैं, तो हमारे कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो IPv4 होता है, IPv4 में होता है, ठीक है। सो हाउ मेनी बिट्स आर IPv4, अभी हमने डिस्कस किया 32 बिट का होता है, ये होगा नहीं 160, ये नहीं होता है, ठीक है। तो IP4 की बात किया, IP4 62 बिट का होता है, ठीक है। तो 62 बिट अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये रहा आपका IPv4। तो 4 बिट का एक होता है तो इसलिए ये 8 बिट पर सेकेंड, ठीक है। विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स द सेम लेयर एज IP इन OSI मॉडल। तो हमको पहले OSI मॉडल पता होना चाहिए कि OSI मॉडल क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं OSI मॉडल, सो लेट मी शो यू द, ये OSI मॉडल है जिसमें ये आप लेयर होती हैं कि इंटरनेट पे आप OSI का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है।
फुल फॉर्म इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कनेक्शन नेटवर्क के लिए काम आता है, ये नेटवर्किंग के लिए काम आता है कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है। तो ये कुछ 7 OSI मॉडल होते हैं। फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन, ये सारी लेयर हैं। इस लेयर के अकॉर्डिंग आपका जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होने पे डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इस लेयर के अकॉर्डिंग होता है। ये OSI मॉडल लेयर के, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन के लिए कि अगर किसी से भी आप कम्युनिकेट करना तो इसको ये फॉलो करना है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, ये 7 लेयर होती हैं। फिर से देखिए, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर मतलब जहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका वायर यूज़ किया जाता है। डेटा लिंक लेयर डेटा ट्रांसफ़र करने के काम, नेटवर्क लेयर कनेक्शन करने का काम आता है। सेशन लेयर जो उसके अंदर जो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर जो आउटपुट दिखेगा, और एप्लीकेशन लेयर जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो ये आपका 7 लेयर होती है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग which protocol operates the same layer as IP in OSI मॉडल। तो OSI में जो आपका सेम लेयर, मतलब सेम लेयर कौन सा है जो ऑपरेट करने का काम आता है। तो यहाँ पे कर TCP आपका क्या है, ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये नहीं हो सकता है। UDP भी नहीं होता। ICMP, द करेक्ट आंसर इज ICMP। ये नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये भी नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और ये नेटवर्क ट्रांसफ़र करने का काम आता है, ठीक है। नेटवर्क पे जो भी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके काम आता है। ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा हम लोग इसका ध्यान से देखते हैं कि ऑल्सो ऑपरेट दैट नेटवर्क लेयर 3, ठीक है, यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक एरर। ये किस लिए यूज़ हुआ जाता है कि इंटरनेट, ICMP क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज फॉर रिपोर्टिंग द एरर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डेस्टिनेशन रीचेबल है या नहीं, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो क्या डेस्टिनेशन आपका जो है वो सही है या नहीं है। डेस्टिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल हम 2 मेल है हमारे पास, एक मेल आईडी पे हम सेंड कर रहे हैं, एक अपनी मेल आईडी है। तो आप जब सेंड कर रहे हो क्या वो अवेलेबल है या नहीं, उसको चेक करने का काम कौन करता है, ICMP। उसको चेक करने का काम कौन करेगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सही एड्रेस है या नहीं है, वो डेस्टिनेशन अनरीचेबल है तो उसके लिए वो एरर फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, और UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ऑपरेट्स द ट्रांसपोर्ट लेयर नॉट द नेटवर्क लेयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र करने के काम कर रहा है, ट्रांसफ़र करने को, उसे चेक करने का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये किसके थ्रू जाना है डेटा है उसका काम कर रहा है। लेकिन जो कंट्रोल करने काम है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ये डेस्टिनेशन रीचेबल, ठीक है। तो इसका हमारा क्या था अभी, तो हमारा क्या था कि ऑपरेट द सेम लेयर। इसमें क्या पूछा कि सेम लेयर एज IP इन द OSI मॉडल। तो IP TCP IP के नाम से वो नेटवर्क लेयर यूज़ करता है, और नेटवर्क लेयर ये भी यूज़ करता है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो नेटवर्क लेयर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट किसे कहते हैं ये हमको समझना है कि सबनेट मतलब उसके ऊपर से हमने क्या किया, सबनेट लगा दिया है। सबनेट का मतलब जो IP एड्रेस हमने बताया था, फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसमें से जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको वो छोड़ के बाकी सबको, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है होस्ट, और इसको थोड़ा आइए इससे समझते हैं, ठीक है, ठीक है। सबनेट, तो सबनेट क्या होता है, सबनेट इज द यूज्ड नेटवर्क डिवाइड IP एड्रेस इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में सबनेट डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें से एक होस्ट होता है, और एक क्या होता है आपका, एक होस्ट होता है, और एक आपका होता है यहाँ पे जो स्पेसिफिक पार्ट्स में एक एड्रेस होता है। एक ये आपका एड्रेस होगा और एक होस्ट होगा। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। ये रहा नेटवर्क पोर्शन होगा और एक होस्ट पोर्शन होगा। 2 पोर्शन होते हैं सबनेट में। ये दिखता कैसे है, तो इसका ज़रा आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको सबनेट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये आपको सबनेट का क्या यहाँ पे है, ये हम लोग डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये है IP एड्रेस 192.168.100, और ये तो इसमें जो लास्ट का जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, लास्ट वाले पार्ट को होस्ट कहते हैं, और उससे पहले वाले पार्ट को, ये पार्ट आप जो देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं,
होस्ट होस्ट कहेंगे इस वाले को, और इस वाले को नेटवर्क का पोर्शन। ये नेटवर्क का पार्ट है और ये होस्ट का पार्ट है। तो सबनेट क्या कर रहा है, इन सब पे देखिए 8 बिट का इसने लगा दिया है, और सबनेट का काम है इसको स्पेसिफाई करना कि कौन सा नेटवर्क है, डिवाइड करना कि कौन सा नेटवर्क का पार्ट है, कौन सा जो है वो जो है वो होस्ट का पार्ट है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन, लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो होस्ट का होता है, उससे पहले के जो पार्ट होते हैं उसको वी कॉल इट नेटवर्क। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे आते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इसका काम क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ सबनेट आइडेंटिफाई नेटवर्क। इसका काम क्या है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना। और होस्ट मतलब उसमें पोर्शन क्या है, नेटवर्क का पोर्शन कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो करेक्ट आंसर इज नेटवर्क को फाइंड आउट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट में होते हैं आईपी एड्रेस, एक होस्ट और एक नेटवर्क। तो उसमें से वो नेटवर्क वाला पार्ट निकालता है। कौन सा पार्ट निकालता है, नेटवर्क। सो एनक्रिप्ट नहीं करता है, आइडेंटिफाई करता है कि उसमें से नेटवर्क कौन सा है, और रूट डेटा पैकेट आइडेंटिफाई करता है। लेट्स व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे कौन सा होता है, डिफॉल्ट गेटवे किसे कहते हैं। गेटवे जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पेमेंट गेटवे, वो काम क्या करता है, आपका डेटा आपसे लिंक करेगा और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उससे लिंक करेगा, दोनों को लिंक करने का गेटवे कहते हैं उसको, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, जो मीडिएटर है। गेटवे का मतलब मीडिएटर है। ठीक है, सो अ डिवाइस यूज फॉर वायरलेस नेटवर्किंग। ठीक है, अ डिवाइस यूज फॉर वायरलेस नेटवर्किंग, तो ये नहीं हो सकता, वायरलेस नेटवर्किंग के लिए नहीं है ये। और आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, बिल्कुल नहीं, आईपी एड्रेस नहीं है। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लोकल नेटवर्क टू एक्सटर्नल, दोनों नेटवर्क, आपका नेटवर्क और लोकल, और इन दोनों से कनेक्ट करता है। तो फिर से देखिए मीडिएटर का काम करता है। मैंने पहले डिस्कस किया कि जो गेटवे है इसका वर्क है मीडिएटर। मीडिएटर, अब 2 चीज, मीडिएटर का मतलब कौन होगा, एक साइड, एक इस साइड होगा कोई, कोई एक इस साइड होगा, दोनों को जो मिला के रख रहा है, दोनों से जो कांटेक्ट कर रहा है, मीडिएटर। तो यहाँ पे द डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लोकल नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क, दोनों से जो कनेक्ट कर रहा है। सो एंड द बैकअप हो नहीं सकता है, तो बैकअप इज अ रॉन्ग आंसर। सो करेक्ट आंसर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लोकल नेटवर्क टू द एक्सटर्नल नेटवर्क। ओके, सेम वही मैंने बताया। पेमेंट क्या है, ये जो है मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, now let's talk about which of the class IP address support to the largest number of host। इसमें से कौन सा largest number of host होता है, इसमें से कौन सा क्लास है। तो क्लास क्या होता है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा पहले ये समझना है कि क्लास, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक आईपी एड्रेस लिखा 192.168.1.0 जो भी लिखा। ठीक है, अब इस वाले को, पहले वाले पार्ट को क्लास ए कहते हैं, फिर दूसरे को क्लास बी कहते हैं, फिर सी कहते हैं, और ये 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो हम लोग IPv6 की बात करें तो 4 क्लासेस में डिवाइड करते। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द आईपी एड्रेस सपोर्ट द लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ा नंबर किस में होता है। तो आपका यहाँ पे द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर इसमें होता है सबसे पहले। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये 192.1.2 भी हो सकता है, 1.2, लेकिन ये फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा नंबर होता है। तो ठीक है, तो क्लास ए इज द करेक्ट आंसर। क्लास ए समझ में आ रहा है, क्लास ए 4 पार्ट को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के नाम से जानते हैं, जिसमें से इस वाले पार्ट में मैक्सिमम जो है वो मिनिमम 3 वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट्स इसमें होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज, दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज क्लास ए। क्लास ए में हमेशा ये वैल्यू होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो ये आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इन प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है माउस, और ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसे, कीबोर्ड से आप इंस्ट्रक्शन देते हो, माउस से आप इंस्ट्रक्शन देते हो, प्रिंटर रिजल्ट निकाल के देता है, प्रिंटर हमेशा आउटपुट देता है, प्रिंटर हमें कुछ प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है। और स्कैनर क्या कर रहा है, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट रखा है उसको स्कैन किया और डिजिटाइज किया, मतलब उसको अंदर भेजा कंप्यूटर में। तो स्कैनर इज अ इनपुट। तो करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें से ये तीनों, बाकी तीनों इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। ओके, द राइट आंसर इज प्रिंटर। ओके, प्रिंटर का काम देखिए, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये बाहर आउटपुट निकाल रहा है, तो आउटपुट निकालने का काम ये कर रहा है।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच जो हम लोग लगाते हैं, स्मार्ट वॉच, उसका क्या यूज़ है, प्राइमरी पर्पस क्या है? तो स्मार्ट वॉच का यूज़ क्या है? ठीक है, स्मार्ट वॉच का प्रिंट करना नहीं है, बिल्कुल भी प्रिंट करने का कोई काम नहीं करता है ये, तो प्रिंट का काम नहीं है। ठीक है, प्रिंट करने का काम नहीं करता है। मेकिंग प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाता है। स्मार्ट वॉच का काम क्या है? आपको टाइम दिखाना और आपकी हेल्थ के बारे में डिटेल दिखाना, तो ट्रैकिंग द हेल्थ एंड फिटनेस। तो स्मार्ट वॉच का काम है हेल्थ दिखाना। परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाने के काम भी नहीं आता है ये। तो आपका ये काम क्या है? आपने देखा हो स्मार्ट वॉच आज के टाइम में हर कोई वियर कर रहा है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। आपने कितने स्टेप्स चले वो मॉनिटर कर सकते हैं, कितने देर रनिंग किया आपने वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड है। तो स्मार्ट वॉच का काम क्या है? हेल्थ को ट्रैक करना। ओके ओके, तो ये आपका काम है स्मार्ट वॉच। ये देख सकते हैं कितने स्टेप्स रन किया, कितना बीपीएम है, कितने कैलोरी उन्होंने बर्न की, ये सारा आपको फीचर आपको स्मार्ट वॉच में मिलता है। विच ऑफ द गैजेट्स यूज प्राइमरली फॉर डेटा स्टोरेज? इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेटा स्टोरेज करने के काम, डेटा को स्टोर करने का काम करता है? सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा स्टोरेज करने का काम। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मतलब ये अलग से हार्ड ड्राइव आती है, आपको इसको कंप्यूटर में क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। कंप्यूटर में कनेक्ट करा और इसमें आप स्टोर करा सकते हैं। तो आपका ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। राउटर, राउटर जो होता है वो आपने देखा होगा घर में आज के टाइम में इंटरनेट के लिए, ये कनेक्शन के लिए लगा होता है। इसका काम है फैसिलिटी, नेटवर्क प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये नहीं हो सकता। वेब कैम, कैमरा, जो भी आप रिकॉर्डिंग करने के काम आता है, कैमरा लगाने का, कैमरा जो क्या करता है वो रिकॉर्डिंग करने का काम आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट स्पीकर, बिल्कुल नहीं। तो हम इन सब में हम लोग देख सकते हैं आप डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी में डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल। इसलिए काम आ रहा है, डेटा स्टोर करने का काम आ रहा है। इन सब का काम, ये सब देख सकते हैं आप, कुछ ना कुछ आउटपुट रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। और ये हम लोग ये वायर इसमें लगाते हैं, एक वायर जो है वो हम लोग सीपीयू में लगा देते हैं। एक वायर, ये वायर हम सीपीयू में लगा देते हैं और एक वायर इसमें लगाते हैं और कनेक्ट हो जाता है, और अब आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ड्रोन? अब ड्रोन आपने देखा होगा, आज के टाइम में ड्रोन जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जो है मैरिजेस में यूज़ कर रहे हैं, फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वीडियो मेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है ड्रोन का? ड्रोन डेटा स्टोरेज का काम बिल्कुल नहीं करता, डेटा स्टोरेज का नहीं है। मेन उसका काम क्या है? फोटोग्राफी एंड सर्विलांस, मतलब फ़ोटो क्लिक करना कि किस जगह पे कौन है, इन सब की फ़ोटो क्लिक करना। और उसके बाद अभी ये हमारे यहाँ ऑथराइज नहीं है, मतलब ये परमिशन के बिना आप इसको ड्रोन को नहीं उड़ा सकते हैं। तो ड्रोन का सर बेसिकली काम क्या है? देखा होगा, मैंने आपको बताया ना कि वो जैसे मैरिजेस में वो लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस में कि मूव कराते हैं और वो पूरा एनवायरनमेंट का एरियल व्यू लेते हैं। ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफी करने का काम आता है सर्विलांस। मतलब सर्विलांस का मतलब होता है कि नज़र बना के रखना, मतलब देखना सबको। तो सबको देखने का काम और फोटो लेने के काम आता है। डेटा स्टोरेज के काम बिल्कुल नहीं है, मैनेजिंग नेटवर्क का नहीं है, सेंडिंग फैक्सेस का काम भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज एरियल फोटोग्राफी है ये। तो करेक्ट आंसर इज एरियल फोटोग्राफी, और सर्विलांस करने काम आ रहा है। वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस में भी यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है, ये सारा आपका यूज़ हो रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ड्रोन आपने सभी ने देखा होगा, इस तरह से आपको ड्रोन दिखेगा। किसी रिमोट से लेके इसको उड़ाना पड़ता है, और इतनी लेंथ होती है, हाइट होती है, एक हाइट पे उड़ाते हैं ताकि वो सारा सर्विलांस सारे सब पे नज़र बना के रख सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, फिर आगे और भी वीडियो हम लोग मिलेंगे उसमें, जिसमें हम लोग क्लियर करेंगे थ्योरी वाइज टॉपिक, और भी क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करेंगे। तो थैंक यू।